अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो सा मेरा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 SL 4.1 के ऊपर है। इसमें हम टॉर्क और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, मोमेंट, आर्म वगैरह के बारे में। तो पहला जो सा है SLO वो हमारा है 4.1 मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो रिजिड बॉडी के बारे में आता है। रिजिड का जो उर्दू में मीनिंग है वो सख्त में के मानों में आता है। तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी हो जाएगी जो कि सख्त हो, जो कि आम तौर पे अपनी पोजीशन चेंज ना करती हो। तो ए बॉडी इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव डेफिनेट शेप एंड क्लोज कंटेक्ट, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और आपस में क्लोज कंटेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। यानी कि आप कोई एक फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, तो वो रिजिड बॉडी है। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह बोर्ड है, इसको मैं ये दबा रहा हूँ इस तरीके से, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये एक रिजिड बॉडी है। इसी तरह से दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, सब जो सा है रिजिड बॉडी है। उसके बाद आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनको समझाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में ये बताना चाहूँगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक दरवाज़े के पास आया हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के फोर्स लगाता हूँ तो ये दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है। तो हम देखते हैं कि जो सा मैं अगर इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है, यहाँ से लगाऊंगा फिर भी, यानी कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसके ऊपर जहाँ पे भी मैं फोर्स लगा लूँगा ये दरवाज़ा खुलेगा और बंद होगा। तो ये जो सी पूरी की पूरी लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स कहलाती है। और दरवाज़ा जिसके ऊपर मूव करता है, ये पॉइंट जो होता है इसके ऊपर, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर ये रोटेट करता है इस तरह से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और इसी तरह से जो सी इन दोनों के दरम्यान में ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये लाइन जो इन दोनों को मिलाती है आपस में और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, तो ये जो सी लाइन है ये मोमेंट आर्म कहलाती है। तो ये जो सी लाइन जिस पे फोर्स अप्लाई करते हैं ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ये जिसके ऊपर मूव करता है ये कहलाता है मोमेंट आर्म, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सा ये है जिसके इन दोनों के दरमियान में जिनको मिलाता है ये कहलाएगा मोमेंट आर्म। और अगर मैं इसको दरवाज़े को यहाँ से पकड़ के फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा दरवाज़े को खोलने या बंद करने के लिए। इसलिए मुझे जितना मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाऊंगा फोर्स, मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने ये बताया कि जिसके ऊपर रिजिड बॉडी रोटेट करती है वो उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, ये इस लाइन के ऊपर होती है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का बताया, लाइन अलॉन्ग विच ए फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद मोमेंट आर्म का बताया जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ दिस फोर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल। तो ये इसके बारे में बताई ये पिक्चर बना के कि यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिस पे इसकी मूवमेंट होती है, और ये मोमेंट आर्म होगा जो इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको एल से जो सा है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल। उसके बाद ये है कि टार्क जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है इसको समझाने के बाद। एक है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब ये है कि वो बॉडी जब जिस पे फोर्स लगाई जाए और वो अपने आप को मूव करे, टर्न करवाए, उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसको टॉर्क कहेंगे। इसका फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू टा इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। इसको टी जो सा है थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, इसका टा इसको कहते हैं, और ये जो सा है टी की शक्ल का होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट करके लिखा जाता है ताकि टेंशन और इसमें फ़र्क किया जा सके।
तो F मल्टीप्लाई बाय L इसका फार्मूला है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाई गई है। ऐसे यूनिट जो सा टार्क का होगा वो F फोर्स का न्यूटन होता है और लेंथ का मीटर होता है, तो इसलिए इसका यूनिट जो सा होगा न्यूटन मीटर ले लिया जाएगा। तो एक फोर्स अगर 1 न्यूटन की परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है मोमेंट आर्म पे, जो कि 1 मीटर का है, तो 1 मीटर लॉन्ग है, तो जो टार्क होगा 1 न्यूटन मीटर होगा। तो इसमें हमने ये स्टडी किया कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगी वो यानी कि किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी का बताया, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन का बताया, फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का बताया, फिर उसके बाद जो मोमेंट आर्म है उसका बताया, और इसके दरमियान में जो फार्मूला बनता है टार्क इज़ इक्वल टू, इसके दरमियान में जो फार्मूला बनता है टार्क इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L बनता है। और इसको अगर एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं कि फोर्स आपको दी हुई है 200 न्यूटन और लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पहले आप उसको 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, फिर उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इस तरह से टार्क जो है वो न्यूटन मीटर में निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।